सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे मुरादनगर पार्क पे हमारी बहन जी और चमन सिंह बौद्ध जी हैं। हमारी बहन जी को आप सब लोग परिचित हैं, तो स्वागत है बहन जी आपका सम्मानित अधिकार में। जय भीम। जी, सम्मानित अधिकार में आपने मुझे ये बोलने का अवसर दे रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। जी। आज संत श्रोमणी रविदास जी की जयंती है और आगामी 24 का लक्ष्य भी है, क्योंकि 15 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या संदेश है जनता संत का? श्रोमणी रविदास जी की आज जयंती के इस पावन पर्व पे पहले तो सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा कि बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे पूरे देश में गुरु जी की जयंती मनाई जा रही है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, इस जयंती गुरु जी की बनाने के साथ साथ हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि अगर हमें महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखना है तो हमें अपने शासन सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। और हमें लक्ष्य दूसरा और कोई नज़र नहीं आ रहा बहन जी के अलावा, क्योंकि बहन जी एक ऐसी शख्सियत है कि वो मतलब हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा करने का बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने बहुत महापुरुषों के नाम पे ज़िले के नाम रखे, बहुत सारे पार्कों का निर्माण किया, अस्पतालों का निर्माण करा उन्होंने, और विद्यालयों का निर्माण करा उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी तक उन्होंने महापुरुषों के नाम पे बनाई है। तो हम सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि बहन जी की सरकार 2024 में आए और देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने, तो हमारे जो पूरा ये बहुजन समाज है, यानी पूरा देश का ये जितना भी शेड्यूल कास्ट OBC अपना ये जिसे हम कहते हैं कि हाँ हम 85% लोग हैं, तो वो सब एक संकल्प लें कि 2024 हमारा चुनाव होगा तो ये जीत हमारी हो सकती है। बहन जी, बसपा में एक चीज़ की कमी नज़र आती है। एक तो महिला जिले की बॉडी महिला तैयार नहीं कर पाती, जैसे RSS ने महिला तैयार कर रखे हैं या और पार्टियों में महिला विंग होता है, तो बसपा के अंदर महिला विंग नहीं है। महिला जो है जो घर घर जाएगी, विचारधारा बताएगी, आम आदमी से बात कर सकती है, महिलाओं से बात कर सकती है, और महिला ही देश में हर जीत का फैसला। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मतलब महिला काम नहीं कर रही है या पार्टी नहीं बना रही है। आज जो जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के बनने से पहले और सरकार के बनने से पहले महिलाएं बहुत ही कम दिखाई देती थी। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, 35 साल से मैं इस मिशन मोमेंट में काम कर रही हूँ कि जब जो महिलाओं में जो जागृति आई है, महिलाओं में जो उछाल आया है, वो बहन जी की सरकार बनने के बाद महिलाएं बिंदास अंदाज में घर घर जाकर के काम कर रही हैं, मिशन प्रचार प्रसार काम कर रही हैं। और ये देखो कि महिलाओं का आप देख रहे होगे बहुत सारे कार्यक्रम अब बहन जी ने वो ताकत महिलाओं को दी है कि महिलाएं स्वयं अपने कार्यक्रम भी अब लगा रही हैं। तो ये नहीं है कि हम संगठन में ही जाके काम करेंगे, हम बिना संगठन के भी जो हमें पीछे से जो हमें एक बैक मिला है ना, एक मजबूत आधार जो मिला है, वो हमें बहन जी से मिला है। बहन जी से पहले महिलाएं ज़्यादा आती जाती नहीं थी। मैं तो अपना खुद उदाहरण हूँ कि मेरे समय में जब मैं अकेली महिला हुआ करती थी, 2-4 महिलाओं को इकट्ठा करके ले जाती थी, लेकिन जब से जैसी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा बढ़ी है और बहन जी के आने से महिलाओं के अंदर वो खुलापन आया है, तो महिलाएं आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बहन जी कि महिलाएं काम तो कर रही है, लेकिन वो सामाजिक संगठन में काम कर रही है, राजनीति में उनका कोई अभी रोल नज़र नहीं आता। जैसा हम लोग बुद्धिज्म पर काम करते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट पर काम करते हैं, बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं, गाँव प्रयास भी कर रही हैं अपने उससे, लेकिन राजनीति में ऐसा वो नज़र नहीं है। लेकिन ऐसा है ना, पहले हमारा प्लेटफार्म सामाजिक आंदोलन ही है। सामाजिक आंदोलन हमारे मजबूत होंगे तो राजनीतिक आंदोलन हमारा अपने आप मजबूत हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में महिला आने वाले समय में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएंगे। पहले उनको सामाजिक आंदोलन समझ आ रहा है, धार्मिक आंदोलन समझ आ रहा है, उनको शैक्षिक आंदोलन समझ आ रहा है नहीं, उनको आध्यात्मिक आंदोलन भी समझ आ रहा है, और अब ये राजनीतिक आंदोलन ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमारी बहनें जिला पंचायत सदस्य बन रही हैं, प्रधान बन रही हैं, मेंबर बन रही हैं, और क्या चाहिए, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा। नहीं, अब लक्ष्य 24 है और टक्कर देश की सबसे बड़ी पार्टी से है, और बहन जी ने कह दिया मैं गठबंधन नहीं करूंगी, फिर कैसे हासिल करेंगे हम लक्ष्य? और हमारी बहन जी जैसा तो अभी कोई है ही नहीं ना। जो हमारी बहन जी फैसला लेती हैं बढ़िया ही लेती हैं। वो एक कुशल नेता हैं वो, और समाज का नेतृत्व करने वाली एक अकेली वो बहन जी एक महिला है जो कुशल नेतृत्व में उन्होंने 4 बार सरकार बनाई है अपनी। ऐसी बात नहीं है। नहीं, 4 बार तो बनाई थी, निर्णय लिया होगा वो अच्छा ही लिया होगा। 4 बार सरकार तो बनाई थी, लेकिन वर्तमान में विधायक एक है उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ 214 हुआ करते थे, कोई बात और नहीं। 10 MPओं में से जो MP हैं, ऐसा ना हो जाए कि एक ने फैसले पे आपके एक भी ना रह गए।
नहीं, ऐसा नहीं है, निराशा नहीं होने वाली। जब बहन जी छलांग लगाएगी तो एकदम छलांग लगा जाएगी, इसकी चिंता मत करो। गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं बहन जी से आगे तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती जी जी जी। क्योंकि मैं बहन जी की वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ जी। और मिशन मोमेंट को मैं काम करती हूँ, तो जो बहन जी का फैसला वो हमारा फैसला होना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। ये थी हमारे साथ सुजाता बुक सेंटर और हमारी प्रिय बहन है ये, और हमारे जो मनु महाराज हैं वो तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं कहीं अभी, है जी। इधर खड़ी रहना। अरे मैं खींच कर रहा हूँ, सारी दुनिया को भेज दूंगा, कैसा करोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ समाज सेवी सुजाता बुक सेंटर के संस्थापक आदरणीय पदम सिंह गौतम जी पिलखवा, जो आज हमारे मुरादनगर के अंदर पधारे हैं, और सदगुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज सर्वप्रथम मैं सम्मानित अधिकार चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गुरु रविदास जी के 647वें जयंती कार्यक्रम में मुरादनगर में पूरी कवरेज किया है। उनका बहुत बहुत साधुवाद। आज तमाम देशवासियों को 647वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जी, सदगुरु रविदास जी को बुद्ध से जोड़ा जा रहा है, जबकि सदगुरु रविदास जी आत्मा परमात्मा कहते हैं, बुद्ध कहते हैं आत्मा परमात्मा कुछ नहीं। अब से लगभग 2600 साल पहले जी, जब तथागत बुद्ध ने इस देश के अंदर मानवता का संदेश दिया, वो ही उनके करीब 2000 वर्ष बाद, यानी कि अब से 600 साल पहले संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी ने बुद्ध की वाणी का ही प्रचार प्रसार किया। लेकिन उनके इस संसार को त्यागने के बाद कुछ लोगों ने उनकी वाणी में घालमेल कर दिया, और घालमेल के साथ साथ उसमें आत्मा और परमात्मा की बात की। बल्कि सदगुरु रविदास जी ने और कबीर साहब जी ने जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ एक अलग जगाई थी। वास्तव में ये संत नहीं, क्रांतिकारी संत थे, मार्गदर्शक थे, और इन्होंने उस समय जब देश के अंदर जातिवाद चरम सीमा पर था, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियाँ घर कर गई थी, तब इन्होंने, रविदास जी ने और कबीर साहब जी ने, जो वाराणसी है, जो काशी है, उस काशी के अंदर जा कर के जो है वहाँ पर उन्होंने जो उस समय की तानाशाही व्यवस्था थी, जो उस समय के मुल्ला और पंडित थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। वास्तव में संत रविदास जी महान समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी संत थे। बोध जी, आप बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन चाहे हम बुद्ध के बाद में रविदास जी को करें या उसके बाद जितने संत आए हैं, लेकिन हम जब लास्ट में रुकते हैं आकर, तो वो विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर रुकते हैं कि उनके अलावा चाहे कितने संत हुए, महाराज हुए, समाज सुधारक हुए, कोई भी वाई टू जेड, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बीच में कोई भी आदमी हमें एक अधिकार नहीं दिला पाया। भक्ति तो सिखाई, लेकिन अधिकार ऐसा नहीं है। लोगों ने उसको भक्ति आंदोलन कहा है जी। भक्ति आंदोलन नहीं था उनका समाज सुधार आंदोलन था। उन्होंने मनुष्य को चेताने का काम किया है। बुद्ध के बाद बुद्ध पे हीनयान, महायान, तंत्रयान, सहजयान, वज्रयान, और उसके बाद नाथ, और नाथ के बाद सिद्ध, और सिद्ध के बाद संत। जो ये परंपरा बुद्ध परंपरा, यानी कि श्रवण परंपरा कहते हैं इसको। श्रवण का मतलब है श्रम करके खाने वाले, मेहनत करके खाने वाले, और उसमें संत श्रोमणी को इसीलिए संत श्रोमणी कहा गया। उन्होंने हमेशा श्रम को महत्व दिया। कबीर हैं, दादू है, नानक है, पलटू है, ये तमाम उस समय के संत हैं जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, अपनी रोजी रोटी चलाते हुए, अपना धंधा करते हुए, उसके साथ साथ समाज में चेतना और जागृति का काम किया है। ये जितने भी संत थे, ये केवल अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रहे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको सब लोगों को विचारों को एक जगह जोड़ा। आज देश के अंदर संविधान की हर आदमी बात कर रहा है। हम जितना बाबा साहब को पढ़ते हैं या सदगुरु को पढ़ते हैं, औरों को पढ़ते हैं, लेकिन हमें अधिकार जो दिए वो केवल बाबा साहब डॉक्टर। नहीं, वो आपकी बात सही है। वर्तमान समय में बाबा, लेकिन ये आंदोलन जो गैप है ना, बुद्ध से जो शुरू होता है, ज्योतिबा फूले, यानी कि तथागत बुद्ध है, रविदास है, कबीर हैं, दादू हैं, नानक है, पलटू हैं, उसके बाद आते हैं संत, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले है, साहू जी महाराज हैं, उसके बाद बाबा साहब पर आकर के, तो वो सब एक पीढ़ी है, वो एक परंपरा है, उस श्रवण परंपरा है।
उस श्रवण परंपरा को अंत में यानी कि फिर बाबा साहब के बाद भी मानव साहब ने विश्व मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये समय समय पर समाज सुधारक हमारे समाज में पैदा होते रहे हैं। ये भूमि भारत भूमि समाज सुधारकों से संतों से कभी खाली नहीं रही है। संसार में बुद्ध का ज्ञान पूरे संसार को चला गया और बुद्ध भारत से खाली हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ भी आज खुदाई हो रही है तमाम जगह, चाहे गुजरात है, चाहे वो जो तमिलनाडु है, चाहे केरल है, चाहे उत्तर प्रदेश है, तमाम जगह बुद्ध निकल रहे हैं। और आज वो दिन है कि आज दुनिया के करीब 60 देशों में तथागत बुद्ध की जयकारे के साथ जय भीम का नारा बुलंदी पर है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पदम सिंह गौतम सुजाता बुक सेंटर और मुरादनगर में जो आज ये पधारे हैं, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और रविदास जयंती जी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। नमो बुद्धाय, जय भीम।